हेमंत सोरेन की अपील, राज्यवासियों को टीका दिलाने में सहयोग करें कंपनियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कार्यरत विभिन्न कंपनियों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कंपनियां CSR फंड के तहत अपने अपने कार्यक्षेत्र में 18 से 45 के लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन दिलाने में मदद करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर भयावह रही है। राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के साथ इस महामारी का सामना किया और निरंतर कर रही है। सभी को जीवन का अधिकार है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने राज्यवासियों के लिए जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर सभी को निःशुल्क वैक्सीन की व्यवस्था की है। झारखंड में ब्लैक फंगस के 13 नए मरीज मिले, कुल 63। ब्लैक फंगस के संक्रमण का प्रसार राज्य के 18 जिलों तक हो चुका है। बता दें, पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 13 नए मरीज मिले हैं, जिसमें एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। अब तक की बात करें तो राज्य में 63 मरीजों की पहचान हुई है। इसमें 27 मरीजों में जहां ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, वहीं 36 संदिग्ध हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। जबकि राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 9 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। बता दें, ये सभी मरीज रिम्स मेडिका, TMH जमशेदपुर, MGM जमशेदपुर, राम प्यारी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रांची में एडमिट हैं। शिक्षक संघ ने ऑनलाइन कक्षा बंद करने का आग्रह किया है। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षा फिलहाल बंद करने का आग्रह किया है। संघ ने आशंका जताई कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल के प्रयोग से कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता है। बता दें, संघ ने शिक्षा सचिव को लिखे पत्र में कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों के घर में एक ही मोबाइल हैं। ऐसे में पूरा परिवार इसका इस्तेमाल करता है। कई अभिभावक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में यदि बच्चे को मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़े तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अधिकांश अभिभावक घर से बाहर जब काम के लिए जाते हैं तो मोबाइल लेकर निकलते हैं। कोरोना से मरने वालों को PMJJY के तहत 2 लाख का बीमा। स्वास्थ्य विभाग के वरीय IEC पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में कोरोना से मारे गए आम लोगों के परिजनों को भी सरकार बीमा राशि के भुगतान को लेकर काम कर रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख का भुगतान किया जाएगा। बता दें, इस योजना के तहत ऐसे 113 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन्हें 2 लाख का भुगतान कराने की कार्रवाई चल रही है। CM हेमंत का बड़ा हमला, PM हमसे बात करके अपनी TRP बढ़ाते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक दफ़ा फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बता दें, गुरुवार को निजी न्यूज़ चैनलों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संकट की घड़ी में राज्यों को उनके हालात पर छोड़ दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स TRP के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फ़ोन पर बात करते हैं। उनके समक्ष मुख्यमंत्रियों को न तो अपने राज्य की समस्याएं रखने का समय दिया जाता है, न ही कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से स्पष्ट समाधान बताया जाता है। झारखंड में बिना परीक्षा दिए प्रोन्नत होंगे 9वीं व 11वीं के विद्यार्थी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं व 11वीं कक्षाओं के बच्चे बिना परीक्षा दिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिए गए हैं। बता दें, 9वीं कक्षा के लगभग 4,30,000 तथा 11वीं कक्षा के 3,20,000 बच्चे 10वीं तथा 12वीं कक्षा में प्रोन्नत किए गए हैं। बता दें, राज्य सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चे बिना वार्षिक मूल्यांकन के अगली कक्षाओं में प्रोन्नत किए गए थे। झारखंड में टीकाकरण में बेहतर करने पर पंचायतों को मिलेगा 5 से 20 लाख तक का पुरस्कार। मंत्री झारखंड के श्रम नियोजन व प्रशिक्षण सह कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि टीकाकरण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले पंचायतों को पुरस्कृत करेंगे। स्थानीय विधायक सह मंत्री ने इसके लिए 4 प्रकार की श्रेणी का निर्धारण किया है। बता दें, वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य को पूरा करने वाले पंचायत को संबंधित मुखिया की अनुशंसा पर 20 लाख तक की योजना अपनी निधि से देंगे। दूसरे स्थान पर रहने वाले पंचायत को 15 लाख, तीसरे को 10 लाख और चौथे को 5 लाख रुपए का आवंटन दिया जाएगा। बता दें, श्रम मंत्री गुरुवार को वर्चुअल रूप से कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वैक्सीन लेने में बरते सावधानी, रांची उपायुक्त। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जिलावासियों से कोविड-19 का टीका लगवाने में सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिस टीके का वह पहला डोज ले चुके हैं वही टीका दूसरे डोज में भी लगवाना है। इसका विशेष ध्यान रखें। अगर वैक्सीन का टीका कोई भी व्यक्ति लगाते हैं
तो 4 से 6 सप्ताह के बाद वह वैक्सीन की दूसरी डोज ले सकते हैं। अगर कोविशील्ड का टीका कोई व्यक्ति पहली डोज में लेते हैं तो 12 से 16 सप्ताह में वह कोविशील्ड की ही दूसरी डोज ले सकते हैं। कोविड के 85% संदिग्धों में बीपी, 83% में शुगर व 11% में टीबी के लक्षण। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के 85.5% संदिग्धों में ब्लड प्रेशर, 82.9% में डायबिटीज व 11.2% संदिग्धों में टीबी के लक्षण मिले हैं। बता दें, इसका खुलासा मंगलवार से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुए कोविड सर्वेक्षण सह जांच अभियान में हुआ है। झारखंड में 695 नए केस मिले हैं। झारखंड में 16 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कुल एक्टिव केस की संख्या 13,097 है। भारत में 1,79,535 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 3,18,821 है। वहीं भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 23,27,541 है। भारत में 2,64,182 मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में 695 नए केस मिले हैं, जो बोकारो से 32, चतरा 10, देवघर 35, धनबाद 76, दुमका 5, पूर्वी सिंहभूम 67, गढ़वा 3, गिरिडीह 43, गोड्डा 1, गुमला 40, हजारीबाग 42, जामताड़ा 18, खूंटी 19, कोडरमा 18, लातेहार 35, लोहरदगा 22, पाकुड़ 0, पलामू 37, रामगढ़ 42, रांची 89, साहिबगंज 11, सरायकेला 19, सिमडेगा 19 मिले हैं।